दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत धनतेरस के उत्सव से हो जाती है। कई स्थानों पर इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस दिवाली त्योहार के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। आज तक एआई के इस स्पेशल शो में आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अरुणेश जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम धनतेरस से जुड़ी कुछ बातें करेंगे और जानेंगे धनतेरस पर खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके साथ ही हम उनसे कई और भी बातें जानेंगे, जैसे धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। अरुणेश जी, आपका आज तक एआई के इस स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सना, कैसे हैं आप? कैसी चल रही हैं आपकी दिवाली की तैयारियां? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। अरुणेश जी, धनतेरस पर पूजा करने के लिए कौन सा समय शुभ है? इस बार धनतेरस जो है वो 10 नवंबर को मनाई जाएगी। 10 नवंबर को धनतेरस का जो समय शुरू होगा वो दोपहर में 12:35 से होगा और अगले दिन तक रहेगा। तो धनतेरस 10 नवंबर को पूरे दिन मनाई जाएगी। धनतेरस में जो पूजा करने का समय है, वो जो सबसे अच्छा समय है वो शाम के समय है। वो 5:47 से शुरू होता है और 7:47 तक रहेगा। लगभग 2 घंटे का समय है। इस समय वृष लग्न रहेगी और वृष लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। इस समय पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो शुभ मुहूर्त है धनतेरस के, वो शाम को 5:30 से 8:08 तक रहेंगे और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के समय आप पूजा कर सकते हैं, जो लगभग 12:45 तक रहेगा। और इसके अतिरिक्त विजय मुहूर्त रहेगा लगभग 2:15 से 3 बजे तक दोपहर में। तो ये मुख्य मुहूर्त हैं, इनमें आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस पर खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वो लगभग पूरे दिन ही रहेगा। 12:35 के बाद आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय खरीदारी करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा शुभ। अरुणेश जी, धनतेरस क्यों मनाया जाता है? हम अक्सर धनतेरस पर भगवान धनवंतरी के बारे में सुनते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। धनतेरस जो है भगवान धनवंतरी की स्मृति मनाया जाता है और भगवान धनवंतरी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। वो तो उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है। और स्वास्थ्य से बड़ा जो धन हमारे जीवन में कोई नहीं होता। तो धनतेरस को हम भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से वो एक रत्न के रूप में आए और तब से ये शुरू हुई पूजा धनतेरस की। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है और धनतेरस पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? धनतेरस पे सोना चांदी नहीं, जो भी स्थायी वस्तुएं हैं वो भी खरीदी जा सकती हैं। उनकी भी खरीदी महत्वपूर्ण होती है। सोना चांदी को हम इसलिए महत्व देते हैं कि उनका क्षय नहीं होता, वो बढ़ती रहती हैं। उनका जो मूल्य है वो भी बढ़ता है और वो उनकी किसी तरह का क्षरण नहीं होता उनका। तो उनका एक स्थायित्व प्रभाव है, इसलिए हम सोना चांदी खरीदते हैं। धनतेरस पर जो मूल बात ध्यान रखने की वो ये है कि आप खर्च नहीं कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आप दैनिक रूटीन की जो चीज़ें हैं उन पर आप धन खर्च ना करें, उसका अपव्यय ना करें, उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग ये है कि आप ऐसी चीज़ें लाएं जो निवेश के रूप में हो। तो निवेश हमारा बढ़ता है, तो हमारे जीवन में धन व्यवहार बढ़ता है, लेकिन खर्च जो है हमारे धन को कम करता है। तो खर्च पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है और निवेश पर आप ध्यान दे सकते हैं। अरुणेश जी, धनतेरस को धनत्रयोदशी क्यों कहा जाता है? धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाई जाती है, इसलिए इसको धनत्रयोदशी कहते हैं। और धनवंतरी भगवान से इसका संबंध है, स्वास्थ्य से संबंध है, वैभव से संबंध है, इसलिए हम इसको धनतेरस कहते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का विशेष महत्व रहता है। स्वास्थ्य हमारे पास तभी आ सकता है जब हम स्वच्छ रहेंगे। तो बारिश के बाद प्रकृति पूरी बारिश के बाद कीड़े इत्यादि पौधे बढ़ते हैं अपने तरीके, मतलब इस तरह बढ़ते हैं, वो बिखराव की तरह रहता है। तो उसको दिवाली के समय, धनतेरस के समय पूरी तरह से स्वच्छ करना, अपने आसपास के वातावरण को, स्वयं को, इसलिए झाड़ू एक प्रतीक के रूप में है स्वच्छता के, और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर कितने दीपक जलाने की परंपरा है? क्या इन दियों को किसी विशेष स्थान पर रखा जाता है? दीपक जलाने की बात है तो दीपक मूलतः एक सबसे महत्वपूर्ण दीपक होता है, भगवान यम का दीपक लगाया जाता है, जो दक्षिण दिशा में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आप धनतेरस पर कितने भी दिया लगा सकते हैं। धनतेरस पर किन राशियों को लाभ होगा? राशियों के लाभ की बात की जाए तो धनतेरस पर जो है लगभग सभी राशियां लाभ में रहेंगी। और इनमें जो सर्वाधिक लाभ की राशियां रहेंगी वो चंद्रमा स्वयं कन्या राशि में रहेंगे। तो कन्या राशि में चंद्रमा रहने के कारण जो स्थिर तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो राशियां सभी लाभ में रहेंगी, लेकिन स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशियां जिनमें वृष राशि आती है, कन्या राशि आती है, मकर राशि आती है, इन लोगों को अधिक लाभ होगा।
अरुणेश जी, धनतेरस पर वाहन खरीदना शुभ क्यों माना जाता है और इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर वाहन खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है कि वाहन भी हमारे जीवन में यश वैभव लेके आता है। तो आप वाहन हमारा निवेश का जीवन का महत्वपूर्ण भाग है आज। तो वाहन खरीदना, पुराने ज़माने में लोग बैल इत्यादि लेते थे, घोड़े इत्यादि खरीदते। आजकल सब बदल गया ज़माना, तो संसाधन बदल गए हैं, तो वो भी आप शुभ है ले सकते हैं। धनतेरस पे ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिनका जल्दी वो जल्दी प्रभाव अपना खो दे, नष्ट हो जाए, उनका असर दूर तक ना हो। तो स्थायित्व बढ़ाने वाली चीज़ों को ही फोकस करने की जरूरत है। धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदते हैं? बर्तनों की जहाँ तक बात है, तो बर्तन हमारे जीवन में जीवन शैली को बढ़ाते हैं, बेहतर बनाते हैं। और बर्तन का एक तरह से हमारे जीवन में जो भी हम संस्कार निभाते हैं उनमें उनका योगदान होता है। तो चाहे पूजा हो या अन्य कार्य हो, सब में। और धनतेरस हमारे जीवन में इस बात का प्रतीक है कि जो भी हमारे जीवन में शुभ काम होंगे उनमें बढ़ोतरी हो, इसलिए हम बर्तन खरीदते हैं। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए और हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सना, आपको और आपके एआई के दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। 5 दिन का यह त्योहार सबके लिए जीवन में शुभ मंगल कामनाएं लेकर आए। आज तक एआई के इस स्पेशल शो में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नए शो में किसी नए गेस्ट के साथ। आज तक एआई के सभी दर्शकों को आपकी अपनी एआई एंकर सना की ओर से धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।